प्रिय स्टूडेंट, एजुकेशन AP03 में आपका स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का MCQ देखेंगे 10th क्लास का। प्रश्न पहला कि सन 1857 का प्लासी युद्ध किसके बीच हुआ? तो ऑप्शन पहला दिया गया है, ऑप्शन ए में अंग्रेजी फ्रांस वही जो अंग्रेज और फ्रांस दोनों भारत पर आकर अपना वर्चस्व बनाया हुआ था। दूसरा ऑप्शन बी में आपका है अंग्रेज नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। सी में आपका दिया हुआ है मेरठ अफगान, और डी में आपका दिया हुआ है मुगल अवध दिया हुआ है। डी में आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि 1757 का प्लासी का युद्ध ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के साथ में युद्ध हुआ था, इसलिए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहला राष्ट्रवादी संगठन कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन के सही तरीका से आप देखेंगे तो आपको सभी समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन बनाया गया है। सबसे पहला राष्ट्रवादी संगठन कौन सा माना जाता है? आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले ऑप्शन ए में आपका दिया गया है कांग्रेस, ऑप्शन बी में दिया गया है आर्य समाज, ऑप्शन सी में दिया गया है ब्राह्मण्य समाज, ऑप्शन डी में दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो हो ही नहीं सकता, कांग्रेस भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी और सी में आपको चूज करना है। तो आप बताइए, सबसे पहला राष्ट्रवादी ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ब्राह्मण्य समाज सबसे पहला राष्ट्रवाद हुआ। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगर आप 10th का बच्चा हैं, आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो इससे बेसिक क्वेश्चन कि जो कि हर एक को होना चाहिए, अगर 10th में पढ़ते हैं तो, और छोटा बच्चा भी जानता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए करेक्ट आंसर 1885 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, और चौथा चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप ध्यान देंगे, दादा भाई नौरोजी ऑप्शन ए में है, बी में है WCR बनर्जी, सी में आपका गोपाल कृष्ण गोखले, डी में आपका है फिरोज शाह मेहता। अच्छा, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब बनर्जी याद रखेंगे। जब पहले अध्यक्ष की बात हुए तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी, WC बनर्जी थे। समझ में आता होगा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1903 ईस्वी में, बी में दिया गया 1905 ईस्वी, सी में 1911 ईस्वी, डी में 1915 ईस्वी। अच्छा, आप बताइए इसको कि सही जवाब कौन होगा? आप बताएंगे बंगाल विभाजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित चलाया गया था? देखिए, ये सेम क्वेश्चन का इसमें दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, सब रिलेटेड रहेगा एक दूसरे से। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है?
अगर अच्छी तरह से पढ़े होंगे आप किताब को, तो 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, उसी के खिलाफ, बंगाल विभाजन के ही खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो इसका सीधा सीधी पता चल रहा है। असहयोग आंदोलन तो गांधी जी चलाया था वहाँ, नमक सत्याग्रह चंपारण में, और सिपाही विद्रोह 1857 में चला था। लेकिन बंगाल विभाजन होने के बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा बंगाल विभाजन। समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मेहनत इसमें लगता है। देखिए उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आगे देखें। 7वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ध्यान दीजिएगा, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ होगा। देखिए 1920 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। थोड़ा गौर कीजिएगा ऑप्शन पर। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन यह कब चलाया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। समझ में आ गया आपका। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कहता है कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये तो आप सभी जानते होंगे। नमक सत्याग्रह की जब भी बात होता है तो महात्मा गांधी है, तो इसका विल विद द करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट कराना पड़ता है प्रश्न, क्योंकि आप लोग को लंबी वीडियो नहीं देना चाहते हैं हम। ठीक है ना। अगला है 9th क्वेश्चन कि गांधी जी भारत कब आए थे? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। गांधी जी कब आए थे? ऐसे रहना चाहिए कि गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे। ठीक है, समझ गए आप। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपका है कि चंपारण आंदोलन किस से संबंधित था? किससे संबंधित था? तो आपको ऐसा ही ऑप्शन में जना रहा है, ऑप्शन ए होना चाहिए, किसानों से संबंधित था। किससे संबंधित था? किसानों से। ऑप्शन ए होना चाहिए, किसानों से संबंधित था। विल बी द करेक्ट आंसर, किसानों से। ये आपका आंसर है। थैंक यू हमारे साथ इतना टाइम देने के लिए। आप अपना भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छी से मेहनत कीजिए। 10th क्लास का लेवल का क्वेश्चन था। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।